हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सैटरडे का दिन। सैटरडे का दिन शनि भगवान को समर्पित होता है। सो गाइज, शनि भगवान जो है वो न्यायप्रिय देवता है। ठीक है, वो जस्टिस करते हैं जितने भी ह्यूमंस और जीव जंतुओं के साथ अन्याय होता है। और अन्याय तो अपने पीक लेवल पे है। अन्याय तो बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अपनी सोसाइटी में देखिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारे कर्म है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म। हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इले इफ हमने खुद को चेंज कर लिया, देन उसमें उसका प्रभाव जरूर जा सकता है। लेकिन आप पूरी तरीके से किसी की मेंटलिटी को, किसी की मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सत्य है। ठीक है, तो शनिवार के दिन तो एटलीस्ट आप मंदिर जाएं। ठीक है, हनुमान जी के किसी भी आसपास मंदिर जाएं। ठीक है, प्रार्थना करें। ठीक है, और मंदिर में कम से कम 2 मिनट तो बैठ के आएँ। ठीक है, फ्लोर से, क्योंकि जितना आप फ्लोर से टच रहेंगे ना, नंगे पैर रहेंगे और थोड़ा ज़मीन पे वहाँ बैठेंगे मंदिर की, तो वो आपको चेतना ज़्यादा फील करेगी। आपकी चेतना ज़्यादा फील करेगी उस एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात एनर्जी की ही हो रही है। ठीक है, हिडन एनर्जी अपना काम कर ही रही है। ठीक है, तो हमारी क्या ड्यूटी होती है, हम क्या कर सकते हैं? तो आपको इस टाइम पे अपनी अवेकिंग पे ध्यान देना है। अवेकिंग पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? परमात्मा का नाम लीजिए, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं। ठीक है, जिस भी गुरु को मानते हैं, अपने गुरु के कहा पे चलिए। ठीक है, और इफ़ आप खुद को गुरु मानते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। आप खुद को गुरु मानते हैं तो आप देख लीजिए किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप, और उनके सानिध्य में आपको बना रहना है। ये फील हो गया होगा आपको ना, चूजन बीइंग वाली ना फीलिंग आ गई होगी आपको। ठीक है, काफ़ी महीनों से ही आ गई होगी। और ये चूजन बीइंग है ना, एक्चुअल में चूजन बीइंग यहाँ एकदम से नहीं चुने जाते हैं। हालांकि किसी के पुण्य कर्म, इतने ज़्यादा अच्छे कर्म हो सकते हैं जो चूजन बीइंग बीच में ही हो सकते हो, क्योंकि अपना कर्म से बदल देते हैं सारी चीज़ें। और चूजन बीइंग बेसिकली पैदा होके आते हैं, जिसे स्टार सीड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो आध्यात्मिक में बहुत डीप लेवल में बातें हो गई हैं। ठीक है, तो आपको इतना करना है कि अपने साथ तो अन्याय नहीं होने देना है और ना अन्याय करना है। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। आप भले ही किसी का साथ अन्याय होते हुए रोकते हैं या नहीं रोकते हुए, धर्म तो यही कहता है कि किसी के साथ अन्याय ना होने दें। ठीक है, आप उसका विरोध कर सकते हैं और अपने साथ तो होने ही नहीं देना है, ना होने देना है। ठीक है, और ना करना है। तो इतनी इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो गाइज, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि है ना, देखिए, किस कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो हमें आत्मा से परमात्मा के रोकने में रोकते हैं, हमें ना बेसिकली रोकते हैं। कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो हमें रोकते हैं? देखिए, ब्लॉकेजेस इन द सेंस, देखिए आपको इतना इतना समझना, देखिए आत्मा और परमात्मा। ठीक है, अब परमात्मा है, कोई सुपर पावर है, यानी परमात्मा है वो। ठीक है, तो परमात्मा को परमात्मा कौन परिभाषित करेगा? कभी सोचा ये? परमात्मा को परमात्मा तब वही परिभाषित करता है जो उससे कम हो। ठीक है, कोई बेसिक आत्मा होगी, वही तो परमात्मा, परम आत्मा को परिभाषित करेगी ना। तो वो कौन है? हम जैसी जीव आत्माएं जो मनुष्य जीवन में है, जीव जंतु हैं, जो पुण्य आत्मा, जो दिव्य आत्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आत्मा के रूप में काम कर रही है वो भी, क्योंकि काम नहीं रुकता है। आपको ये लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है? नो, मृत्यु के बाद भी है, बहुत कुछ है। हमारी आत्माएं सफर करती हैं आपके कर्म के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे सबका ना कर्म के आधार पे ही सबके साथ न्याय होता है, आज भी, कल भी और हमेशा से ही। ठीक है, तो अब जीवन से पहले आपने जब ये शरीर धारण करा, जब आपकी आत्मा थी, इसमें जो चेतना है हमारी, जब इस शरीर को धारण किया, तब उससे पहले क्या थे आप? कभी सोचा है? कुछ तो होंगे ना, और इस मरने के बाद कुछ तो होंगे। क्या है? सपोज टू बी लाइक, जैसे हमारा देह है, जब हमारे देह को चिता में जलाया जाता है, पूरी देह को चिता में जलाया जाता है, तब तो हमें ची भी नहीं करते हम बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी बॉडी जल रही है। और यहीं थोड़ा सा भी है ना, हाथ जल जाए या कट जाए, इतना दर्द होता, पेन होता, थोड़ा सा कांटा क्या चुभ जाए, क्यों चुभ रहा है? अब मतलब क्यों चुभा और क्यों क्यों दर्द हो रहा है? कभी सोचा है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ तो है जो फील करवा रही है, जो सेंस करवा रही है। कौन सेंस करवा रही है? साइंस बेसिक पे देखता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है, वही दिमाग में सिग्नल जाता है। हमारी स्किन को कुछ भी इंजरी होती है तो एकदम से सिग्नल जाता है, दर्द हो रहा है यहाँ पे तो दूर हो जाओ, है ना, ये सिग्नल जाता है। तो ये सिग्नल भी कहाँ से आ रहा है? कुछ तो है ना अंदर, चेतना है ना।
ठीक है। वो चेतना जाती है जब फिर बॉडी तो वही रही, जब बॉडी को तो पूरी जला देते हैं, फिर दर्द क्यों नहीं होता। और यही इस मेथड से भी समझ सकते हैं कि आप किसी की इंसान की बॉडी से प्यार कर रहे हो, पर बॉडी तो पंच तत्वों से विलीन बनी हुई है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आप कहते हो क्या ना, मर गया, क्या मर गया, तो मर गया तो आपने शरीर को क्यों जला दिया। सपोज टू लाइक कोई इंसान मर गया, आप किसी शरीर से प्यार करते हो, जैसे मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। अब मेरा शरीर किसी दिन तो मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरे शरीर छोड़ेगी, ठीक है। मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ, मैं तो शरीर को जलने ही नहीं दूंगी, लेकिन लोग तो जला ही देंगे, ठीक है। जिनके भी हाथों में वहाँ होंगे, जो परिवार होंगे मेरे, ठीक है, वो मेरे को जलाएंगे ही, क्योंकि ये नियति है, यही करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं सबका। तो अंतिम संस्कार होता है, मेरा भी होगा, ठीक है। तो लेकिन मैं अपनी बॉडी से प्यार नहीं, मैं सजो के तो नहीं रख सकती ना। जैसे जन्म हुआ है तो मृत्यु है ना। अब जन्म है, सिर्फ जन्म ही जन्म होता रहे तो मृत्यु का तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो मृत्यु भी है, पैरेलल ही है, जन्म का मृत्यु पैरेलल है, समझ रहे हैं। देन उसके बाद तभी जैसे दर्द हो रहा है, तो हमारी स्किन को दर्द हो रहा है, सपोज टू बी लाइक दर्द हो रहा है, तो हम दर्द कैसे फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई चेतना है ना, कोई सेंस करने की क्षमता है ना, वो सेंस करने की क्षमता ही चेतना है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब इसमें किस तरीके से हम परमात्मा में कौन कौन से ब्लॉकेजेस होते हैं। अब ब्लॉकेजेस कहाँ से आते हैं और किस तरीके, ब्लॉकेजेस तो सोसाइटी देती है, पेरेंट्स देते हैं, टीचर्स देते हैं, यही तो सब देते हैं ब्लॉकेजेस, ठीक है। ब्लॉकेजेस कैसे, भाई सुबह के टाइम नहा धोगे पूजा पाठ करो, बिना नहा धोए तुम मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बिना नहाए धोए तो आप रसोई में नहीं जा सकते, तो मिथ्स है, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं लिखा है। हालांकि साफ सुथरा शरीर हमें रखना चाहिए, अच्छे धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तभी पूजा घर में जाना चाहिए, तो बेसिक सा नहीं है, साइंटिफिक भी कहते हैं, आप जितना साफ सुथरे रहेंगे देन उसके बाद उतना ही आपका दिमाग भी काम करता है, शरीर भी उतना ही काम करता है, जितना आप क्लीननेस रहेगी, ठीक है। लेकिन यही बात अगर ये इसका तो विरोधाभास हो गया ना, यही बात हम अघोरी और तांत्रिकों पे गए तो वो तो बिल्कुल ही उसमें डस्ट में रहते हैं और एसिड्स लपेटे रहते हैं, ठीक है, और कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन वो तो एक छोटा सा पार्ट हुआ ना फिर, है ना, छोटा सा पार्ट हुआ ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे हम कास्टिज्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, असमानता करते हैं, ठीक है। और एक लड़की ने पूछा था पीरियड्स में हमारा नाम जाप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हाथ आप अनप्योर थोड़ी ना होगे उस टाइम पे, ठीक है। अगर उस जगह से आप समझ रहे हैं कि ना आप अनप्योर हो गए, तो फिर जितने भी हम सभी अनप्योर हैं, फिर तो हम सभी फीमेल से होते हैं और उसी से ही पैदा होते हैं हम, है ना, सभी अनप्योर हो जाएंगे हम तो, ठीक है। और हम सारे अनप्योर हैं, हम परमात्मा की पूजा करते हैं, जो आत्मा से भी ऊपर है, परम आत्मा है, उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना, और लिखा भी है वैदिक में, वेदास में, तो वो भी इसलिए लिखा है ताकि आप 1 वीक आराम कर सको, ये नहीं लिखा कि आप अपवित्र हो जाते हो, अनप्योर हो जाते हो, ठीक है। तो हम क्या क्या बात कर रहे थे, ब्लॉकेजेस के बारे में। ब्लॉकेजेस क्या होता है, कभी सोचा ब्लॉकेजेस क्या होता है। ब्लॉकेजेस होता है हमारी मानसिकता, ठीक है। और ब्लॉकेजेस जिसको होते हैं उसको ही शांति नहीं मिलती है, उसको ही क्रोध आता है, उसको ही गुस्सा आता है, वो उसको ही द्वेष की भावना रहती है, लालच की भावना रहती है हर किसी के लिए, ठीक है। वही डिस्क्रिमिनेशन करता है एक्चुअल में ना, उसे ही लगता है कि ना ये भी ऐसी कोई भी चीज एग्जिट करती है लाइफ में, समझ रहे हैं। सपोज टू बी लाइक, जैसे कि कास्टिज्म से ले लेते हैं, जात पात से ले लेते हैं। जात पात का ये मेथड कहाँ से आया, सोच से आया ना। सोच किसने इनबिल्ड करी, स्कूल्स में सोच इनबिल्ड हुई है, पेरेंट्स से सोच इनबिल्ड हुई है, सोसाइटी से, सामाजिक तथ्यों से इनबिल्ड हुई है, ठीक है। तो उस ब्लॉकेजेस को कैसे हटाएं, उस ब्लॉकेजेस को हटाने का तो आपको ना खुद के अपने सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, आपको दूसरे की बनी बनाई बातों पे नहीं। आप खुद में क्या हो, आप खुद का अपने रियल स्वरूप जाना या नहीं जाना, आप खुद का सत्य जानते हो या नहीं जानते हो। आप जन्म से पहले क्या थे और जन्म मृत्यु के बाद आप क्या हो गए, एक आत्मा ही तो हो गए, एक अंश ही तो हो गए आप, सूक्ष्म, जो देख नहीं सकते ना हम, वही सूक्ष्म आत्मा है, वो हवा में बहती रहती है, ठीक है। तो आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो फिर आप जब कोई इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है तो रोते क्यों है।
दैट द मेन थिंग सपोज टू बी लाइक। जैसे कि और भी बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं समाज में फैले हुए, बहुत ही घटिया लेवल से, बहुत ही घटिया लेवल से मिथ्स फैले हुए हैं ना, अजीबो गरीब तरीके के। ठीक है, वुमेन्स पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की तरीके जाता है। मनी की पावर ज़्यादा बढ़ चुकी है ना आज की सोसाइटी में, पैसे से बढ़कर तो किसी ने किसी को कुछ समझा ही नहीं। ठीक है, लड़कियों को किस नज़र से देखते हैं, सच में बताऊँ ना, सोसाइटी ने ना जिस तरीके से ना लड़कियों को जितना बदनाम करा है ना, इतना बदनाम इस पूरे संसार में कोई नहीं हुआ होगा। और जबकि लड़की आधार है, लड़की ही सब कुछ करती है, लड़की खाना बना के लड़के को देते, तब वो कहीं जॉब पे जाता है, उसकी मानसिकता अच्छी होगी तभी एक परिवार चल पाता है, तभी एक सोसाइटी चल पाती है एक्चुअल में तो। ठीक है, अब बॉलीवुड में बना रखा तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। कभी ये लगाओ ना, तू पैसा पैसा करता है, तू पैसे पे क्यों मरता है, ये सॉन्ग्स भी लगाओ ना। लड़कियों को इतना बदनाम क्यों करा गया है। और जबकि हमारे हिंदू धर्म में तो लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, एक महिला को, एक नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है ना, और फिर भी ऐसे गाने, मतलब मेंटलिटी घुसा पड़ी है लड़कियों में। मेंटलिटी की बात है, सबकी सोच की ही बात है, क्योंकि सारी चीजें ना सोच से ही शुरू होती हैं, सारी चीजें विचारों से ही शुरू होती हैं, जिसके जैसे विचार होंगे उसकी वैसे ही एक्शंस होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो होप आपने थोड़ा समझे होंगे क्या ब्लॉकेजेस हैं समाज में फैली हुई कुरीति थी। अब इसको ओवरकम करने के लिए आपको खुद को अंदर जाना पड़ेगा, खुद के अंदर जाना पड़ेगा, खुद में पीस लेना पड़ेगा, खुद में शांति रहने में। जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप की आपसे सोच मिलती हो, नहीं मिलती, मेरी भी नहीं, मेरे पेरेंट्स से भी नहीं मिलती मेरी, लेकिन मैं अपना मर्जी का करती हूँ सारी चीज़ें, और वो जेन्युइन होते, वो सही होता, वो सत्य की राह पे होता, वो धर्म के मार्ग पे होते वो चीज़ें। ठीक है, अगर वो सही हैं तभी मैं बोल पा रही हूँ ना चीज़ें। ठीक है, कुछ मैंने महसूस किया, कुछ मैंने अनुभव किया अपने जीवन में ना, तो वही चीज़ें सही भी है। ठीक है, सपोज टू बी लाइक, आप अंदर से ही खोखले होंगे तो आप दूसरों को क्या ही ज्ञान दे देंगे। आप अंदर से कुछ हैं तभी तो आप किसी को बता पा रहे हैं ना कुछ अच्छा। और इस टाइम पे जो भी इंसान है ना, जो तंत्र टोटका मारण क्रिया ये सब फलाना क्रिया ढिमकाना क्रिया से बढ़कर कुछ बोल रहा है, कुछ हिट कर रहा है आपके दिमाग में, दैट इज द कि उसके अंदर कुछ है भाई, कुछ है, कुछ है उसके अंदर, तभी वो बोल पा रहा है। अलास यहाँ पे कमी नहीं है, हजारों करोड़ों लोग बोलते हैं खुद को भगवान, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। भाई तुम भगवान का भय भी नहीं हो, कहाँ से भगवान हो गए तुम। परमात्मा ऐसे नहीं है, परमात्मा खुद को स्वयं का एकदम से प्रचार प्रसार इस तरीके से नहीं बोलते हैं, परमात्मा एक्शंस करते हैं, परमात्मा के आचार संहिता में होता है, परमात्मा की बोली में होता है, दैट इज द परमात्मा, दैट इज द भगवान। ठीक है, सपोज टू बी लाइक, सती माता को पता था, सती माता को गैस नहीं था, शिव जी को गैस था कि तुम आदि शक्ति हो। ठीक है, लेकिन माता जी नहीं मानी, लेकिन माता जी ने, माता चली गई थी, राजा दशरथ उनके पिता के प्रोग्राम में, कोई यज्ञ यज्ञ था ना, यज्ञ में चली गई थी वो। तो जब सती माता को गुस्सा आया, वो उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहे, उनके पति की इंसल्ट पे इंसल्ट, और उनकी खुद की भी, तब उन्होंने एकदम से धारण किया था अपना अष्टभुजाओं वाला आदिशक्ति वाला रूप। ठीक है, वो चाहती तो एक सेकंड में उनको मार देती, उनके ना मतलब एक ऊर्जा का एक छोटा सा बिंदु भी टकरा जाता ना राई के जितना भी दशरथ के, तो वहीं भस्म हो जाता। मार सकती थी ना, लेकिन माता सती ने क्या बोला, मैं चाहती तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन काल में शिव जी ही तुम्हारा खात्मा करेंगे, काल में लिखा हुआ है। अगर माता रानी उस टाइम पे कर देती अपने क्रोध में आके तो शायद हमारी जो धार्मिक कथा थोड़ी सी अलग हो जाती, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना, लेकिन माता रानी ने नहीं करा, माता रानी ने दिखा दिया अपना स्वरूप आदि शक्ति का। ठीक है, लेकिन माता रानी ने करा, क्रोध पे कंट्रोल, इतना क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए आपकी शक्तियों पे आपको। ठीक है, तब तक नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना है जब तक वो चीज़ नहीं आ जाए, वो लेवल नहीं आ जाता कि यहाँ ये पॉइंटर यहाँ बताना है कि एक्चुअल में हम हैं क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मतलब सीखने की। और हम जैसे इंसान, अबे तूने मेरे को मार दिया, तूने मेरे को गुस्सा दिला दिया, तूने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया,
हम मारने पे उतारू हो जाते हैं, हम काटने पीटने पे। कौन होते हो भाई तुम काटने पीटने वाले? किसी को गाली देने वाले, किसी को मारने वाले, किसी को रोकने वाले? क्या एक आप चार दीवारी में भगवान परमात्मा को संरक्षित कर दोगे क्या? भगवान तो वहां है, अगर आपके मन में भी भगवान के लिए हृदय में ढेर सारा प्रेम है ना, तो भगवान आपकी बॉडी के अंदर ही है, आपके हृदय में ही वास करते हैं। वो पूजा है, दैट्स इट। क्या आपने परमात्मा को अपने हृदय में बसा लिया, हृदय में जगह दे दिया, अपने अंदर के भगवान को पहचान लिया। सबके अंदर सबके लिए आपने दया की दृष्टि रखी है, सबके लिए प्रेम की दृष्टि से आप सबको देखते। दैट इज द भगवान। ना कि आपको कुछ मंत्र साधना से आपने कुछ सिद्ध कर लिया, आपको आ गया आई एम द भगवान, आई एम द कल्कि, आई एम द फलाना, आई एम द ढिमकाना, जो भी है। परमात्मा अब ऐसे बहुत बने पड़े हैं, बहुत बने पड़े हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। ठीक है, अगर आपको सच्ची में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान की सच में आपको कृपया प्राप्त करनी है, तो प्लीज करके दिखावाबाजी पे मत जाइए। प्लीज करके दिखावाबाजी आपको कहीं भी स्टैंड नहीं करवाती है। लिटरली गाइस, कहीं भी स्टैंड नहीं करवाती है। आपको थोड़ा टाइम के लिए सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। आप थोड़ा टाइम के लिए किसी की वाह वाह बटोर सकते हो, ठीक है, उसके बाद क्या? सत्य तो बहुत अनभिज्ञ है अभी हमसे। सत्य पता है कहाँ है? सत्य आपके अंदर है, सत्य आपकी आत्मा है, वो सत्य है। आप सत्य को पहचाने कैसे? मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ना, अपने अंदर उतरना है, अपने अंदर के भगवान को देखना है। ठीक है, आप अंदर से हो क्या? ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।